Hello, good afternoon, students. I'm audible to you all. Hello. सो स्टूडेंट्स, आपने कल अपना टास्क सबमिट कर दिया था जो असाइनमेंट मैंने आपको दी थी। किसी को कोई डाउट कल वाले टास्क में? ओके, फैज अहमद। अच्छा, किसने कल अटेंडेंस नहीं लगाई? ओके, तो सभी ने लगा दी ना कल? ऐसा अटेंडेंस एंड असाइनमेंट सभी ने सबमिट कर दी थी। ओके, तो मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है? एक बार आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, क्योंकि अटेंडेंस के रिगार्डिंग हमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस है कि आप ऑन करके कहीं बैठे ना हो। फैज अहमद। ओके, तो मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है? यस सर। ओके, तो आप अभी अपना माइक म्यूट करें प्लीज, तमन्ना। सो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने पढ़ा था इफ एल्स स्टेटमेंट्स, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स एंड अपने फंक्शंस। आज हम करेंगे बिल्ट इन फंक्शंस कि हम कौन से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यूज करते हैं। लिस्ट, टपल, डिक्शनरी सेट्स, विदिन, लेन, मैन, मैक्स, मिनिमम, सम फंक्शन एंड एक्सेट्रा। Okay students, so first of all, list, and second is tuple, dictionary, sets, built-in functions and quick comparison। में डिफरेंस पता है किसी को, या कोई बेसिक्स नॉलेज हो लिस्ट के बारे में, टपल के बारे में, सेट के बारे में? ओके, तो मैं समझूं किसी को बेसिक्स पता नहीं है इसके लिस्ट के। तो स्टूडेंट्स, एक लिस्ट एक ऐसा प्रोग्राम कह सकते हैं हम, या ऐसा फंक्शन है जिसमें हम म्यूटेबल फॉर्म में हमारा डाटा कलेक्ट करते हैं, ऑर्डर्ड फॉर्म में, एक सीक्वेंशियल फॉर्म में हम अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। दैट्स आर कॉल्ड लिस्ट। एंड हम लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन करते हैं। एंड टपल्स, व्हाट डू यू मीन बाय टपल?
A tuple stores a multiple item but cannot be changed. Means a tuple में भी हम बहुत सारा डाटा, एलिमेंट, इंफॉर्मेशन एंड many things हम स्टोर करवा सकते हैं, बट वी कांट चेंज इन द एग्जीक्यूशन टाइम. हम एग्जीक्यूशन टाइम पे हम उसको चेंज नहीं कर सकते. टपल डाटा हमेशा एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट में डिफाइन किया जाता है. एंड थर्ड वन इज डिक्शनरी. डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी स्टोर्स द डाटा इन की वैल्यू पेयर्स. डिक्शनरी भी एक ऐसा फंक्शन है, ऐसा पाइथन प्रोग्रामिंग फंक्शन है, कीवर्ड है, जिसमें हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं. एक की वैल्यू पेयर्स में हम अपना डाटा एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं. और डिक्शनरी डिक्लेयर की जाती है कर्ली ब्रैकेट्स में, लाइक दिस, जैसा आपको विजिबल हो रहा होगा अभी. एंड फोर्थ वन इज सेट प्रोग्रामिंग. सेट प्रोग्राम क्या होते हैं? सेट प्रोग्राम्स एक ऐसे प्रोग्राम्स या फंक्शंस होते हैं जिसमें पाइथन में हम अनऑर्डर्ड पेयर में या यूनिक एलिमेंट्स को हम स्टोर कर सकते हैं. और ये सेट्स एलिमेंट्स भी हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही डिफाइन होंगे, लाइक दिस. एंड बिल्ट इन फंक्शंस. बिल्ट इन फंक्शंस एक प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जैसे len, sum, max, mean एंड समथिंग एल्स, टोटल. और फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस हमेशा पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर ही डिक्लेयर्ड होंगे. तो क्विक कंपैरिजन तो ये लास्ट में होगा ही. जैसे हम इन सभी को कंपैरिजन दिखाएंगे कि एक दूसरे से कैसे ये म्यूटेबल होता है, ये इम्यूटेबल होता है. डिक्शनरी एक म्यूटेबल है, एक सीक्वेंस में स्टोर किया जाता है. और सेट्स कैसे यूज किए जाते हैं हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. और ये डिक्लेयर कैसे किए जाते हैं वो भी बताएंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि हम इसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं. फर्स्ट इज आर लिस्ट. लिस्ट मैंने जैसे कि आपको बताया जैसे कि मैंने आपको लिस्ट बताया, एक ऑर्डर्ड पेयर में यूज किए जाने वाला एलिमेंट है, जिसमें हम हमारे बनाना, जैसे हमने डिक्लेयर किया कि लिस्ट बनाई, जिसमें हमने करली ब्रैकेट्स, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने इसको डिक्लेयर किया, जिसमें जैसे हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया एप्पल, जो कि करेक्टिकल वे में है ना, तो इसको हम डबल कोट्स में हम यूज करेंगे. थर्ड, सेकंड वन इज आवर बनाना, थर्ड वन इज आवर चेरी. टोटल हमने इसके अंदर 3 एलिमेंट्स डिफाइन किए, एक लिस्ट के अंदर बनाए. ये हमारे फ्रूट नाम की वेरिएबल के अंदर एक पूरी लिस्ट तैयार हो गई. और इसे हम एक असेंडिंग, एक्सेसिंग एंड मॉडिफाइंग वे में हम इसको डिफाइन करेंगे. जैसे हमने इसके अंदर एक अपेंड नाम का फंक्शन यूज किया. अपेंड, किसी को पता है अपेंड क्या होता है? सर ऐड करना न्यू एलिमेंट्स में, या रमनदीप ऐड करना, बट कहाँ पे? हमेशा अपेंड फंक्शन ऐड की करने के लिए ही यूज होता है, बट द अपेंड फंक्शन इज ओनली फोन एडेड इन द एंड ऑफ द लिस्ट. हमेशा जो अपेंड फंक्शन है वो ऐड करेगा हमारे एलिमेंट्स को या हमारी डाटा को एंड ऑफ द लिस्ट, लाइक दिस. जैसे स्टार्टिंग में एप्पल, फिर बनाना एंड चेरी. तो एंड सेकंड पार्ट इज आर फ्रूट्स ऑफ जीरो. मींस हमने जीरो इंडेक्स ऑफ लिस्ट के ऊपर हमने कीवी वर्ड को असाइन किया. एप्पल जीरो पे था, जीरो ऑफ इंडेक्स, उसके ऊपर हमने कीवी असाइन कर दिया, तो हमारा स्वैप हो गया, एप्पल की जगह कीवी प्रिंट हुआ. एंड मैंगो इज आर अपेंडेड फंक्शन यूज्ड टू edit some elements in the end of the list. हमने इसको आपको थ्योरेटिकल बताऊंगा कि लिस्ट कैसे थ्योरेटिकल वे में हम लिख सकते हैं. थ्योरेटिकल वे में जैसे हम इसको, मैंने आपको बताया कि एक स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा यूज की जाती है, या हम लिस्ट को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही डिक्लेयर कर सकते हैं. इट्स दैट हम it's mandatory to all these elements and all the lists to declare all the elements in the square brackets. These are called a list. आइटम हमेशा इंसर्शन ऑर्डर में ही रहेंगे, और हमेशा लिस्ट 0
वेरिएबल जीरो इंडेक्स से ही स्टार्ट होगी। जैसे हमने अभी आया एलिमेंट दिया एप्पल करके, वो जीरो इंडेक्स पे असाइन हुआ, ये ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड होता है। हम उसमें इंडेक्स चेंज भी कर सकते हैं, बट यूजर डिफाइंड इंडेक्स। एंड थर्ड वन इज आर म्यूटेबल आइटम्स। म्यूटेबल आइटम्स पता है किसी को क्या होते हैं? ओके, तुम्हें पता है। म्यूटेबल आइटम्स एक ऐसे आइटम्स होते हैं जिसे हम रिमूव या ऐड कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं एट द एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम या आउटपुट के समय हम उसे यूज भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, या हम किसी और वैल्यू के साथ चेंज भी कर सकते हैं। दैट्स आर कॉल्ड स्वैपिंग टेक्निक्स। इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलो होती हैं। जैसे एप्पल के बाद हम दूसरी एप्पल दे दें, बनाने के बाद हम थर्ड वन बनाना ही दे दें, चेरी के बाद हम फोर्थ वन चेरी दे दें। इसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ कर सकते हैं, बट सम रिस्ट्रिक्शंस के रिगार्डिंग हम अलग अलग फंक्शंस में अलग अलग फंक्शन को यूज करेंगे। जैसे कि फंक्शन टपल हो गया हमारा, टपल के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि उसमें इम्यूटेबल सब्सटेंस एडिट नहीं होंगे या चेंज नहीं होंगे एट द रन टाइम इन्वायरमेंट। एंड आर फोर्थ पॉइंट इज कैन होल्ड मिक्स डाटा। मीन्स हम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स एंड इवन लिस्ट को हम मिक्स कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। और हम इसमें लिस्ट में कौन से फंक्शंस, मेथड, ऑपरेशंस हम यूज कर सकते हैं? इंसर्शन, अपेंड का मैंने आपको बताया कि एट द एंड ऑफ द लिस्ट हम कोई भी फंक्शन अपेंड करके या उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द लिस्ट। इंसर्शन मीन्स कोई भी इंसर्ट करना किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे या किसी भी फर्स्ट या सेकंड ऑर्डर पेयर ऑफ लिस्ट के अंदर हम अपना एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। Remove मतलब deletion of the element from the list, and sorting means a sequence means ascending order pair में हम अपने elements को store कर सकते हैं या फिर हम उसे एक ascending pair order में ही assign कर सकते हैं। Reverse means mango first pair में, cherry second pair में, banana third pair में, and kiwi is fourth pair में। means उल्टे करना। Last one element is goes to be first and the first element goes to be last element. Okay students, किसी को लिस्ट में कोई प्रॉब्लम? एनीवन? ओके, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं बीच में अगर कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, सेकंड वन इज आर टपल। तो स्टूडेंट्स टपल क्या होती है? टपल एक ऑर्डर पेयर होता है जिसमें हम हमारे एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। इम्यूटेबल होता है, ये अलो करता है डुप्लीकेट्स वैल्यूज को। और ये इम्यूटेबल सब्सटेंस होता है जो कि एक स्पेसिफिक वे में यूज कर होता है। जैसे हम हमारे एलिमेंट्स, इंफॉर्मेशन, डाटा को ऐड या रिमूव नहीं कर सकते एट द एंड ऑफ द टपल या रन टाइम इन्वायरमेंट पे। आउटपुट के टाइम हम अपने एलिमेंट्स को या हमारे गिवन डाटा को चेंज नहीं कर सकते। और टपल, फर्स्ट ऑफ ऑल टपल हमेशा राउंड ब्रैकेट मींस पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर ही डिफाइंड होते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल बताया था। अभी यहाँ हमने कोऑर्डिनेट्स किए 10, 20 एंड 30 एंड सेपरेशन होता है हमेशा कोमा करके। कोमे का यूज करके हम इसको अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू को सेपरेट कर सकते हैं इंडिविजुअली। अब हमने यहाँ कोऑर्डिनेट किया प्रिंट करके, उसको इंडेक्स दिया 1, जो कि वैल्यू है हमारी कोऑर्डिनेट की 1। 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? इसको पता है यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या हुई? ओके, हमारी यहाँ 1 की वैल्यू हुई 20, क्योंकि 0 की वैल्यू, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। 0 की वैल्यू हुई 10, 1 की हुई 20 वैल्यू। अब हमने यहाँ 0 इंडेक्स पे 99 असाइन कर दिया। टाइप ऑफ एरर, किस टाइप का एरर हुआ है कि ये इम्यूटेबल, बिकॉज टपल एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें हम हमारा डाटा कभी भी रन टाइम इन्वायरमेंट या किसी भी फॉर्म में हम चेंज नहीं कर सकते। ये हमारा जो 99 असाइन हुआ ये चेंज नहीं होगा 0 इंडेक्स पे, बिकॉज टपल एक प्री डिफाइंड ऐसी फॉर्म होती है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जिसमें हम हमारी कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते टपल की फॉर्म में पैरेंथेसिस का यूज करके।
तो मैंने ये बता दिया आपको कि एक राउंड ब्रैकेट्स होती है, इंसर्शन डिलीशन इसके अंदर भी होती है, तो सॉरी इंसर्शन होती है लेकिन डिलीशन नहीं हो सकती क्योंकि एट द एंड वही फॉर्म आ जाएगी इसकी। ये एक इम्यूटेबल फॉर्म में होती है, डुप्लीकेट वैल्यू इसमें अलो होती है, जैसे हमने यहाँ 10 दे दिया, यहाँ पे 10 दे दिया, यहाँ पे 10 दे दिया, यहाँ 20 दे दिया, तो फिर लास्ट वन इज 20 दे दिया। हमें मल्टीपल ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड इन द टपल फॉर्म। ये एक फास्टर होती है, फास्टर फॉर्म होती है लिस्ट से, बिकॉज इट यूजेस द लेस मेमोरी, बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल आल्सो। ये एक अनपैक्ड फॉर्म में होती है, जिसे हम जैसे एग्जांपल लिया हमने अभी ये कोऑर्डिनेटर वाला, ये एक अनपैक्ड फॉर्म में होती है बिकॉज अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग स्टोर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टपल में किसी को कोई डाउट? ओके ओके, थर्ड वन इज आर डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है? पता है किसी को डिक्शनरी क्या होती है? अभी तो बताया मैंने आपको डिक्शनरी क्या होती है, बता सर की सकते वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं जो। हो या रमन दीदी? अरे मैंने अभी तो बताया था यार, आप सभी को इतनी जल्दी भूल जाते हो। डिक्शनरी क्या होती है? एक अनऑर्डर्ड पेयर में की वैल्यू पेयर्स को यूज करती है, जिसमें इंसर्शन और डिलीशन ऑफ डाटा एक ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्गेनाइज होता है। ओके, जैसे हमने यहाँ स्टूडेंट किया, उसके अंदर हमने एक डिक्शनरी बनाई, नेम अमित एज 21। हमने एज को डबल कोट्स में क्यों नहीं दिया, किसी को पता है? ये एक बेसिक्स सर है। ये नंबर है, स्ट्रिंग नहीं ये है। या ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसे हम डबल कोट्स में या इन्वर्टेड कोमा में हम इसको असाइन नहीं करते। प्रैक्टिकल वैल्यू होती ये हमारी स्ट्रिंग होती, हम उसको अल्फाबेटिकल होती, उसे हम डबल कोट्स में या इन्वर्टेड कोमा में उसको असाइन करते हैं। ओके, मींस ध्यान देते हो आप। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी थ्योरेटिकल वे में पढ़ेंगे हम। ये एक की वैल्यू होती है जो कि करली ब्रैकेट के अंदर ही डिफाइन होती है, मींस करली ब्रैकेट्स के अंदर ही हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, एंड सेकंड वन इज आर स्टोर द डाटा की वैल्यू पेयर्स। ये मैंने आपको बता दिया कि रियल वर्ल्ड एंटिटीज को ये स्टोर कर सकती है डिक्शनरी। एंड थर्ड वन इज यूनिक एंड इम्यूटेबल। ये भी एक इम्यूटेबल सब्सटेंस है, मींस ये कभी भी चेंज नहीं करती अपनी वैल्यू को रन टाइम इन्वायरमेंट पे। ओके, एंड फोर्थ वन इज आर फास्ट लुकअप्स। ये फास्ट, सबसे फास्ट लुकअप्स की होती है, मच बेटर देन द टपल्स एंड लिस्ट। और इसके कॉमन ऑपरेशंस मेथड्स हो गए हमारे वैल्यूज, आइटम्स, गेट एंड कीज आल्सो। एक मेथड्स वर्ड करके भी एक यूज होता है इसमें, वो आपका एडवांस लेवल में आता है, वो अभी हम आपको नहीं बता सकते। ये एक बेसिक लेवल की क्लासेस है। और डिक्शनरी में किसी को कोई प्रॉब्लम? खुशबू, प्लीज ऑन योर कैमरा। प्राची, ओके। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपकी क्लासेस में अटेंडेंस तभी लगेगी जब आप कैमरा ऑन रखोगे। सो प्लीज एक बार आप कैमरा ऑन करके दिखा दें कि आप वैसे नहीं बैठे, आप सीखने के लिए बैठे हो, जिससे आपको सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई इशू ना हो। ओके, एंड फोर्थ वन इज आर set. What do you mean by set? A set is stores the unique values only, means ये एक